हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल आपके फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और किस तरीके से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात करेंगे पहले आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, कौन सा वाला लेवल था? 47,000। कौन सा वाला लेवल था? 47,950 का, 950 980 के आसपास की एक रेंज थी, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है और मार्केट देता है आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट करता हुआ मार्केट नजर आता है और मार्केट हाई लगाता है आपका 48,220 प्लस का। अच्छी खासी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। दूसरी बात की थी हमने आपकी निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी के लिए मैंने आपको लेवल दिया था अपसाइड के अंदर। कौन सा वाला लेवल था? 22,091 के आसपास का, 22,091 के आसपास का लेवल दिया था, जहां पर मार्केट हाई भी लगाता है और लगभग क्लोजिंग आपकी इस ही लेवल के आसपास जाकर के होती है। जबरदस्त मूवमेंट आपकी निफ्टी के अंदर देखने को मिली। निफ्टी ऑलरेडी आपकी गैप अप, मार्केट आज आपका ऑलरेडी गैप अप था। बात कर लेते हैं, आज आपके मिड कैप की एक्सपायरी थी। मिड कैप के लिए भी आपको मैंने लेवल दिए थे। देखिए, ये अगर आप नए वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इस इंसान के तीनों लेवल अचीव हो गए। सहयोग है, सहयोग नहीं है, लाडले। जाकर के रोज पुराने वीडियो देख लेना, रोज ही होता है ऐसा, नॉर्मल है हमारे लिए। और मिड कैप की हमने बात की थी, मैंने कहा था कि मार्केट आपका इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए। याद है आपको मिड कैप का वीडियो कि मार्केट आपका इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद नीचे की तरफ अगर 10,550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट कर देंगे बाकी मार्केट को 10,000। कौन सा लेवल था? 10,605 का लेवल था। इसके ऊपर हम कंफर्म हो जाएंगे या फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा और मार्केट यहीं से एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको अप ट्रेंड के अंदर देता है और मार्केट फिक्स एग्जिट हमारे टारगेट 10,670-80 तक की मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाता है। उसके बाद मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है। एक कैंडल 15 मिनट की बनाने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। मॉर्निंग में हमने जब आपका मिड कैप 10,620 के आसपास ओपन हुआ था तो इसके अंदर हमने शॉर्ट की पोजीशन ली थी, मार्केट को शॉर्ट किया था। 10,650 के पुट थी और ये पुट साइड 58 पर ली थी और इसका हाई था आपका 98 के आसपास। तो जबरदस्त मूवमेंट हमें इस मूवमेंट के अंदर देखने को मिली। कारण क्या था? कारण वही है, मैंने आपको कई बार समझाया है, कई बार ये चीजें समझाई है। और मार्केट पे देखिए, कहना और करना ये दोनों अलग चीज है, पर अगर दोनों हो रही है तो फिर बात में दम है। वो बात एग्जिट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वर्क करती है, या फिर जिंदगी के अंदर भी अगर कोई बात है, अगर वो कथनी और करनी दोनों अगर एक साथ वर्क कर रही है, दोनों अलग अलग होती है। 98% दोनों चीज अलग अलग होती है। कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है। कहना अलग चीज है किसी चीज को लेकर के, और उसके ऊपर वैसा हो जाए वो अलग चीज है। कई बार मैंने आपको एक चीज समझाई है। चीज क्या थी? नॉर्मल सी चीज है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट उसको क्या करने आएगा? हाय हेलो, हाय हेलो करने। इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा लो, इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा लो। हुआ क्या? मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ओपनिंग दी थी, तो आएगा किधर? आना किधर है? आना है इस लाडले को इधर ही हाई हेलो करने। आता है, आने के बाद टक से ऊपर। सिंपल सी चीज है। कहां तक मार्केट को शॉर्ट करना? अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है कि मार्केट ने किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस, किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो एक बार उसके पास आएगा हाई हेलो करने, तो आपकी एक पोजीशन तो यहां से बन जाती है। आप मार्केट को टॉप से शॉर्ट करने की हिम्मत दिखा सकते हो। आप मार्केट को टॉप से शॉर्ट करने की हिम्मत दिखा सकते हो और आपके पास टारगेट भी है कि आएगा कहां तक, ठीक है। और फिर
आप अगेन यहां से एक कॉल की पोजीशन भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है इंपोर्टेंट सपोर्ट है, यहां हाई हेलो करने आया था, अब वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और मैंने आपको क्या चीज बताई है कि मार्केट जहां से आ रहा है, आप कहां, मैंने देखिए वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल क्लियरिटी रखता हूं। कई बार मैंने आपको ये चीज बताई है कि मार्केट के अंदर सेटअप कैसे वर्क करता है, आप कहां ट्रैप होते हो, एक बायर कहां ट्रैप होता है कि मार्केट ने किसी सपोर्ट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप क्या करते हो, इस जगह भागने लग जाते हो, कॉल कॉल कॉल, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट आपका टोटल मार्केट गैप अप, टोटल मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप टोटल ओपन। अब मिड कैप का सीन समझो, मिड कैप आपका ओपन ही 10,620 के आसपास ओपन हुआ। तो यहां पर करना क्या था, यहां पर वेट करना था। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, मेरे को समझते हो, यहां पैसा नहीं लेता, फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अगर आप यहां समझते हो तो आपको पता होना चाहिए यहीं से मार्केट वापस नीचे की तरफ रीटेस्ट करने जाएगा, हाय हेलो करने जाएगा, ठीक है। और तेजी कब देखनी है, जब ये लेवल ब्रेक हो। कौन सा वाला लेवल, ये वाला पॉइंट आपका ब्रेक हो, उसके बाद आपको देखिए, मैं मेरे जैसे ट्रेडर जो इस सेटअप के ऊपर हजारों ट्रेड ले चुके हैं, तो मैं यहीं रिस्क लेना पसंद करूंगा, इस जगह मैं इस जगह रिस्क लेना पसंद करूं। बट आप एक सेफ ट्रेड कहां ले सकते हो कि मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक फायर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हुआ क्या, अब चार्ट पे समझो, इस चीज को गौर से समझना, ठीक है। देखो मार्केट टॉप पे ओपन, हाई हेलो करने आया, हो गई हाई हेलो, यहां से ऊपर की तरफ गया, छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, फायर मूवमेंट कहां रखी है, इस लेवल के ऊपर। जैसे ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल के अंदर काम खत्म। बस ये है, चुटकी के बराबर मार्केट है, आपको समझ में ही नहीं आता क्या रे लाडू। अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट के ऊपर, आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सीधा सीन है, कल के 2 लेवल है, पकड़ के चलो आराम से, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा अगर ढंग से काम करोगे, पेशेंस के साथ वर्क करोगे, हिम्मत रखोगे, तो सब कुछ। मेरे 2 ही तो वर्ड है, पेशेंस और कलेजे की पावर, ठीक। तो 2 लेवल कौन से हो जाते हैं, 48,482 का लेवल इंपोर्टेंट है अप ट्रेंड के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को अप ट्रेंड के अंदर ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ 48,528 के ऊपर सस्टेन होता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो आप मार्केट के अंदर यहां से एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा यहां से 30 पॉइंट नीचे। कौन सा लेवल हो गया, 48,400 और 80 में से 30 गया तो 50, 450 स्टॉप लॉस, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए कौन सा लेवल हो गया, 48,482। अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट को कहां से शॉर्ट करना है अगेन, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, कौन सा वाला, 48,000 का साइकोलॉजिक लेवल। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक सोचना भी नहीं है कि मार्केट को शॉर्ट करना है। हो सकता है मार्केट कुछ दिन कुछ वक्त आपका इसी तरीके से हल्का 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 ऊपर जाने की कोशिश करे और अपने आप को ऊपर की टॉप की तरफ होल्ड करके रखे, ऐसा हो सकता है। तो संभल कर काम कीजिए। कब तक शॉर्ट नहीं करना, जब तक 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाए। और हाल फिलहाल के माहौल के अंदर बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेनी नहीं है, बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेनी नहीं है। बस इतना समझ लो कि बड़ा कुछ शॉर्ट की तरफ नहीं देखना है जब तक आपका कोई साइकोलॉजिक लेवल ब्रेक नहीं हो जाए। जब भी मार्केट आपका नीचे की तरफ अगर कोई साइकोलॉजिक लेवल की तरफ, किस तरीके से कि मार्केट जब भी आपका पिछला लो ब्रेक नहीं कर दे, आपका फर्स्ट लो है, सेकंड लो है, थर्ड लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक शॉर्ट नहीं करना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा शॉर्ट मत कर देना। ऐसा होता है ना कि मार्केट क्या है, चलता चलता मार्केट नीचे की तरफ डिप देने लग जाता है, तो जो नए ट्रेडर है उनको यहां पर एक पुट की पोजीशन दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनकी नजर कहां होती है, उनकी नजर पता है कहां होती है कि मार्केट 48,300 के आसपास चल रहा है, 48,000 के आसपास या 48,300 की रेंज में चल रहा है। जो एक नॉर्मल नया ट्रेडर होता है उसकी नजर कहां होती है, उसकी नजर कहां होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब उसकी नजर पुट पे होती है। गौर से सुनना, आपको कईयों को हंसी आ रही होगी पर रियली फैक्ट है।
जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उनकी नजर पुट पे होती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है उसकी उनकी नजर कॉल के अंदर होती है। कारण क्या है? ये हमारी मानसिकता है, इंसानियत की मानसिकता है कि उसे जब कोई चीज महंगी होने लगती है तब उसे वो खरीदने के लिए दौड़ता है, और जब वो मतलब कि सस्ते दाम के अंदर पड़ी रहती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। देखे होंगे ना बचपन में, मैं आपकी क्या बात बताऊं, मैं मेरी बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम पे जब जूते खरीद के लेके आए थे ना घर वाले, तो बड़ी कदर थी उनकी। स्कूल से आते ही बढ़िया हाथ में लेके उनको बढ़िया कपड़े से साफ करो, और अब तो ड्रो वगैरह पता नहीं क्या क्या होने लग गया। हमारे गांव के अंदर तो कहाँ ही के ड्रो व्रो, ऊपर एक वो था अलमारी टाइप में बनी हुई थी, तो उसके ऊपर कपड़े से साफ करके बड़े ही करीने तरीके से वहां पर रखते थे। और ये सिलसिला कितने दिन चला? 3 या 4 दिन। उसके बाद उन जूतों की औकात जूते बराबर, बार किधर खुल रहे हैं, एक कहां पड़ा है, एक कहां पड़ा है। कारण क्या है? नए नए की परवाह होती है, और जो चीज पुरानी हो गई उसकी कोई वो ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो वाले हिसाब किताब, क्योंकि हमारी इंसानियत, हमारी फितरत यही है, हमारी फितरत यही है। अगर कोई हमें ये कहेगा ना कि देखो इधर चलना है, तो हम जानबूझ के पीछे देखेंगे, ये इधर जाने के लिए क्यों बोला, चाहे उसने सही बोला हो, हम देखेंगे जरूर पीछे मुड़ के। और किसी इंसान को, आप चलते हुए इंसान को ये बोल दो कि पीछे मत देखना, तो वो जानबूझ के पीछे देखेगा। जब तक वो पीछे नहीं देख लेगा उसको चैन ही नहीं पड़ेगा, उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। तो कुछ इंसानियत की ये अंदर की फीलिंग होती है। तो करना क्या है? तो इस फीलिंग को रोकने के लिए करना क्या है कि मार्केट आपका जिस तरीके से ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, सीधी सी सिंपल चीज है, मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ चल रहा है। करना क्या है? अगर एक कॉल की पोजीशन बाय करनी है तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है और आपके इस लो के आसपास आता है, तो तब तक यहां पर आप एक कॉल की पोजीशन का रिस्क ले सकते हो, जिसे क्या कहते हैं? बाय ऑन डिप। कि मार्केट ने कोई डिप दी, उसके ऊपर हमने यहां पर बाय कर लिया और वापस मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, इसे कहते हैं बाय ऑन डिप। सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है कि मार्केट टॉप पे है, शॉर्ट कर दो, नीचे आ जाएगा। ये तो आपको 2 वर्ड मैंने समझाने के लिए नए लोगों के लिए बोला है। नए लाडले आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कई वर्ड है समझ में नहीं आते, क्योंकि हर इंसान जब आता है माँ के गर्भ में से बाहर, तो वो अनजान ही होता है, सब कुछ दुनिया के अंदर आगे सीखता है। किसी को नहीं पता, शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे भी ऐसे कई वर्ड है जो पता नहीं है, आप लोगों से सीखने को मिलता है। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कमेंट बॉक्स में देखे हैं, पहली बार सुना हूं, फिर गूगल जाके गूगल बाबा पे किया है, इसका मतलब क्या है, तब समझ में आते हैं। नॉर्मल सी चीज है, कोई सीख के थोड़ी आता, सभी इधर ही सीखते हैं। आप मुझसे सीख रहे हो, क्या पता मैं कुछ चीजें आपसे सीख रहा हूं, तो ये ऐसे ही है। तो इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करना कि शॉर्ट कब नहीं करना है, शॉर्ट कब नहीं करना है। जब तक मार्केट आपके इस लो को ब्रेक नहीं कर दे तब तक शॉर्ट करना नहीं है। आपके अंदर जब वो दौड़ते हैं ना हजारों कीड़े कि बस गिरने वाला है कर दो शॉर्ट, गिरने वाला है कर दो शॉर्ट, तो वो नहीं दौड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि पिछला लो ब्रेक होगा, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उससे पहले शॉर्ट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मार्केट पिछले लो को ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर देगा, शॉर्ट नहीं करूंगा, तब तो आप सेफ हो मार्केट के लिए, क्योंकि आप वेट, पेशेंस के साथ वेट करोगे। और जो इंसान मार्केट के अंदर वेट करना सीख गया, वो बिना पैसे कमाए इस मार्केट के अंदर आधी जीत खड़ी कर देता है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो गेम है वो पेशेंस का है। क्या है? पेशेंस का गेम। पेशेंस अगर आपके अंदर आ गया तो फिर ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बिखेर जाए, और ये मार्केट की तो औकात ही नहीं है। ठीक, तो इसमें होना क्या, देखो आज के मार्केट को समझने की कोशिश करो। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ फर्स्ट क्लास, और इतनी गहराई से प्राइस एक्शन समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लो सुबह से मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये तो 2 सुबह की कैंडल है, इनको तो छोड़ ही दो, ठीक है, इन 2 कैंडल्स को छोड़ दो। मार्केट शुरू होता है हमारा इस जगह से, यहां से मार्केट गया ऊपर, मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लो। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट लो, ठीक। मार्केट फिर इस लो से अप ट्रेंड की तरफ जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मुझे अगर शॉर्ट भी करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार गिरेगा, तो मैं किसका वेट करूंगा?
मैं किसका वेट करूंगा? मैं इस लेवल का वेट करूंगा कि मार्केट के अंदर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूंगा। और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट सेकंड लो बनाता है इस जगह 48,050 के करीब, ठीक है। अब मार्केट फिर यहां से अप ट्रेंड की तरफ चले जाता है, तो मेरे लिए पोजीशन ही नहीं बनती। अगर मैंने सोचा भी है कि मार्केट को मुझे शॉर्ट करना तो मेरे लिए पोजीशन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो ऑलरेडी सपोर्ट आ गए नीचे की तरफ। मैं शॉर्ट करने की कब सोचूंगा? या तो ये ब्रेक हो या फिर ये ब्रेक हो, और मजा कहां आने वाला है? इस लो के नीचे। और नेक्स्ट मजा, जबरदस्त वाला कहां मजा आने वाला है? इस लो के नीचे, जो आज का मॉर्निंग का लो था। तो बस जब भी दिमाग के अंदर कीड़े दौड़ने लगे ना, चार्ट के अंदर की इंट्राडे के दौरान जो ट्रेडर की मानसिक क्षमताएं होती है वो घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ती है। उसे चार्ट के अंदर वो दिखाई देने लगता है जो उसे पहले कभी दिखाई नहीं। उसे एक कैंडल के अंदर करोड़ों रुपए बनते हुए दिखते हैं, उसे एक कैंडल के अंदर अरबों रुपए बनते हुए दिखते हैं, पर बनता बाबाजी का घंटा भी नहीं है, कुछ नहीं होता, होना जाना कुछ नहीं है। गाड़ी वहीं जाके रुकेगी, लाडलो, कुछ भी नहीं दिखेगा। मार्केट ट्रैप करता है। पर अगर आप अपने ऊपर पेशेंस रखते हो और ट्रैप से बचना चाहते हो, बस सिंपल सी चीज है, नीचे की तरफ इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस लो को ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और जब तक मार्केट का ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ट्रेड ब्रेक होगा तो मूवमेंट मिलेगी, वरना मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 48,150 से लेकर के नीचे की तरफ इस लो का जो रेंज है वो है 150 पॉइंट की। ट्रेडर के साथ जो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ये रेंज हो गई 150 पॉइंट की। ये वीडियो बड़ा, मैं अगर मेरी हिसाब किताब से और मेरी सोच के अकॉर्डिंग अगर बताऊं ना मैं आपको, तो ये चीजें आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए आप मार्केट के अंदर लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे। और ये एक्सपीरियंस अगर आपके दिमाग के अंदर अगर आप इसे घोट के पी जाते हो, और देखिए एक मोटिवेशन की तरह लेना कि हाँ चलो सुन लिया, तू लेवल बता, ये कर वो कर, फालतू भाषणबाजी मत कर, वो एक अलग चीज है। सुनो तो सुनो, मत सुनो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेडर की मानसिकता क्या है कि वो इस 150 पॉइंट के अंदर रुके कैसे, उससे रुका ही नहीं जाता। कीड़े रहते उसके, ट्रेड करनी है, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, गया मार्केट साला ऊपर गया, अरे पकड़ो इसको। कारण क्या है? आपकी नजर पता है कहां रहती है? आपकी नजर कॉल और पुट के ऊपर रहती है। जब तक ट्रेडर की नजर कॉल और पुट के ऊपर रहेगी उस लाडले का कभी भला हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? 50 रुपए की कोई ट्रेड चल रही है जिसके ऊपर लाडले की नजर मॉर्निंग से है, वो ट्रेड झपके से ऊपर की तरफ 80 रुपए चले जाएगी, वो तुरंत उसके अंदर एंट्री मार देगा, तुरंत। और मार्केट का काम क्या है? 80 पे फंसा के 50 आना और 50 से 30 आना, 80 से फंसा के 50, 50 से 30। और लाडले का क्या काम है? 80 पे भी लेगा, 50 आएगी यहां एवरेज करेगा, 30 पे भी एवरेज करेगा और होल्ड कर और करके लेके जाएगा उसको। लाडले का काम ये है, मार्केट का काम है। दो चीज, आप दोनों चीज मैंने आपको बता दी, वो आपके ऊपर है, आपको क्या डिसाइड करना है। तो डाउन साइड के लिए मैंने कह दिया, जब तक आपका 48,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, एक साइकोलॉजिक लेवल है। हम कब कंफर्म होंगे? हम कंफर्म होंगे 47,952 के लेवल के आसपास। मार्केट 48,000 को ब्रेक करे, उसके बाद में 47,952 को ब्रेक करता है, उसके बाद में ही लाइट क्वांटिटी के साथ मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। वरना मार्केट अगर 48,000 के पास पास अगर मिलता है तो एक बार फिर से बाई की पोजीशन बनती है, जो मैं खुद पर्सनल करना पसंद करूंगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी। देखिए वीडियो लंबा होने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, 10-20 हजार देखते हैं, 10,000 देख लेंगे, 10,000 नहीं देखेंगे 5,000 देख लेंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। पर जो 5,000 देखेंगे, उन 5,000 में से अगर 5 लोग भी संभल गए ना, लाइफ सेट, लाइफ सेट। और लाइफ सेट कैसे होती है मार्केट के अंदर? लाइफ सेट कैसे होती है? लाइफ सेट होने का कारण आप अलग समझते हो, आप समझते हो पैसा। लाइफ पैसे से सेट नहीं होती।
लाइफ सेट होती है इस मार्केट के अंदर। जब आपका लॉस बंद हो जाए ना, लॉस कम हो जाए, लॉस होना कम हो जाए, तो ये समझ लेना पैसा बने कि ना बने वो तो भाड़ में जाने दो। ये समझ लेना कि हाँ लौंडे कुछ उखाड़ रहे हैं जिंदगी में। क्या कुछ उखाड़ रहे हैं। लॉस कम होना हो जाए ना, यहीं से ही लाइफ सेट होने की गुंजाइश या एक पगडंडी वो बन जाती। बस इतना ही है मार्केट। क्योंकि जब साला लॉस ही कम होना हो जाएगा, लॉस ही बंद हो जाएगा, तो फिर एक ही चीज बचती है, वो है पैसा बनता ही बनता है। ठीक। क्योंकि मैं झूठे सपने नहीं, देव झूठे सपने नहीं दिखाता किसी को कि मेरे पास आओ या हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ करोड़पति बना दूं ना। करोड़पति नहीं बनाता देव। देव करोड़पति नहीं बनाता। देव एक ऐसा ट्रेडर बनाता है जो हाँ पूरी हिम्मत और पूरे कलेजे की पावर के साथ मार्केट के अंदर एक ऐसा लट गाड़ सके कि हाँ मार्केट साला यहां से जाएगा ही जाएगा। क्या उसको अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ये कह दे, उसके मुंह के अंदर से ये निकल जाए कि हाँ यहां से मार्केट इस तरफ जाएगा, और कॉन्फिडेंस इतना कि उसके ऊपर ट्रेड मार जाए। तो फिर मार्केट की क्या औकात जो पैसा नहीं देके जाए। मार्केट में दो ही चीज है, नुकसान या नफा या नुकसान। बस सिंपल सी थ्योरी। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ने आपकी क्लोजिंग दी है 22,100 के आसपास। ठीक है। 22,092 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो आज मार्केट ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है। बट ऐसा सोचना मत, क्योंकि जो सेटलमेंट क्लोजिंग है उसको आप देखना वो 22,090 के आसपास ही है। ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे लिए एक इनविजुअल लेवल हो जाता है, कौन सा वाला, 22,217। इस लेवल को कल याद रखना। 22,217 जब तक अप ट्रेंड के अंदर अच्छी खासी पोजीशन से ब्रेक ना हो जाए, या हो सकता है मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो या मार्केट हैवी गैप अप ओपन हो, तो मार्केट आपका किस तरीके से जा सकता है ऊपर की तरफ। मान लीजिए कि मार्केट एक रेंज में ओपन होता है। रेंज कौन सी है, रेंज रहे आपकी ये वाली। कौन सी वाली रेंज पकड़ो, रेंज पकड़ो ये वाली। कौन सी वाली, 22,030 की रेंज। ठीक है। एक ये वाली रेंज है और एक रेंज कौन सी है, रेंज पकड़ो आप 22,120 के आसपास की। सपोज करो कौन सी वाली, 22,120 के आसपास ये रेंज है आपकी। मार्केट आपका अगेन इस रेंज के अंदर ओपन होता है। ओपन होकर के अगर मार्केट 22,120 से ऊपर की तरफ ओपन होता है तो कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। देखना यह है कि मार्केट करता क्या है। अगर अगेन मार्केट अगर 22,090-100 के आसपास आता है, इस जगह अपने आप को होल्ड करता है और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप मार्केट को यहां से शॉर्ट कर सकते हो। लेवल कौन सा होगा, 22,080 का लेवल। इसके नीचे आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो टारगेट हो सकता है आपके 22,030 तक, और एक अच्छी खासी मूवमेंट इसी लेवल के नीचे आपको देखने को मिलेगी। अब बात सुनो ऊपर की। मान लो 22,120 के ऊपर मार्केट ओपन हो गया। ठीक है। और एक लेवल कौन सा आ जाता है, 22,180। ठीक है। तो यहां आपको मार्केट को बाय करने के लिए यहां पर वेट करना पड़ेगा। या तो मार्केट आपके इस लेवल को ब्रेक करे, या मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 22,080 के नीचे हमारे लिए एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। इस रेंज के बीच में आपको कुछ नहीं करना। या तो लेवल ये ब्रेक हो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधी सी 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट आपको मार्केट अप ट्रेंड के अंदर देता हुआ मिलेगा। सिंपल सी चीज है। निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं आपके फिन निफ्टी के ऊपर, कि फिन निफ्टी के ऊपर क्या मामले रह सकते हैं। ठीक है। तो फिन निफ्टी का लॉजिक सुनो। कल भी मैंने आपको एक लेवल दिया था, मैंने आपको एक चैनल बताई थी। मैंने आपको ये चैनल बताई थी और मार्केट कहीं ना कहीं इस चैनल के ऊपर ओपन होता है, मार्केट वापस रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके वापस मार्केट अप ट्रेंड के अंदर। देखिए कई सारी चीजें बताता हूं जो रोज मार्केट के अंदर वर्क करती है। रोज मार्केट के अंदर वर्क करती है कि मार्केट किसी चीज को ब्रेक करता है तो उसे हाई हेलो करने आता है। हाई हेलो हो गई, उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड के अंदर। सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है, पर आपको क्या है समझ में नहीं आती है चीजें। एक पैटर्न को फॉलो कर लो, रोज उसके ऊपर सेटअप बनता है, रोज उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मार्केट, एक इतने इंडेक्स है। पहले तो बैंक निफ्टी था, उसके बाद में अब आपके 5 के 5-6 इंडेक्स हो गए। हर एक में तो बनेगा ना सेटअप, ढूंढने की कोशिश किया करो ना। अब इसके लेवल सुनो।
फिन निफ्टी के लेवल होंगे आपके कल के एक्सपायरी के। रेंज सुनो, केवल लेवल सुनो और रेंज सुनो। कौन सी वाली रेंज है? 21,560। एक जबरदस्त रेंज है आपके लिए कल की फिन निफ्टी के लिए, 21,560। कौन सी? 21,560। ठीक है। डाउन साइड की तरफ एक रेंज सुनो, कौन सी वाली? 21,380। कौन सी वाली? 21,380। 21,380। इस रेंज को चार्ट के अंदर लगा के रखना है, केवल और केवल लगा के रखना है। जो आपको एक फायर मूवमेंट देखने को मिलेगी अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये दो लेवल है, इन्हीं के ऊपर या इन्हीं के नीचे आपको एक फायर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 21,380 ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट नीचे की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ आपको रेस्पेक्ट करता हुआ मिल सकता है। बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट 21,560 को ब्रेक कर जाए, मान लीजिए कि मार्केट कल आपके 21,560 के लेवल को अप ट्रेंड के अंदर ब्रेक कर जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आपकी फिन निफ्टी इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकती है। आपकी फिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन, इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकती है। लेवल कौन सा है? 21,750। इस चीज को गौर से याद रखना, ठीक है। बात कर लेते हैं कि मार्केट आपका अप ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, मान लीजिए फिन निफ्टी आपकी फ्लैट ओपन हो जाए, इन सबको हटा देते हैं, तुम तांबड़े क्या है जो, अब गौर से सुनो। मान लीजिए कि फिन निफ्टी आपकी इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाती है, तो एक रेंज सुनो, कौन सी वाली? 21,480। ठीक है, वो तो आपको जो रेंज बताई वो तो फायर वाली है। एक रेंज और सुनो, 21,480 अप ट्रेंड की तरफ मार्केट खड़ा है 21,420-30 के आसपास। डाउन ट्रेंड की तरफ रेंज सुनो 21,380। ठीक, छोटी सी रेंज है, केवल और केवल 100 पॉइंट की। मॉर्निंग के अंदर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, करना क्या है? 21,480 का लेवल अगर एक बड़ी कैंडल से ब्रेक हो रहा है, और बड़ी कैंडल किसे कहते हैं? बड़ी कैंडल कहते हैं कुछ ऐसी वाली कैंडल, लगभग 70 से लेकर के 80 पॉइंट की अगर फिन निफ्टी की कैंडल बन रही है, और 21,480 के बाद में 21,510 का लेवल अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक हो रहा है, तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट इस लेवल से लेकर के 21,560 तक जाने की एक कोशिश कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ कि सपोज कीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ आता है, 21,400 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 21,380 के आसपास आ सकता है, पर यहां पर तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। इस जगह मार्केट को आपको तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, आपको यहां पर वेट एंड वॉच करना है कि यहां पर होने क्या वाला है। जब तक 21,360 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक मार्केट को शॉर्ट करना नहीं है। और अगर मार्केट इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर मार्केट जो आपको लेवल दिखाने वाला है वो फर्स्ट लेवल होगा 21,280। तो लाडलो, कल के मार्केट के लिए ये था। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं, मेरी कोई टीम नहीं है, देव वन मैन आर्मी है, ठीक है। मैं किसी से किसी भी तरीके का पैसा नहीं मांगता हूं, फोन करके, मैसेज करके। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं देव बोल रहा हूं या देव सर की टीम से बोल रहा हूं, तो साले को जूते भिगो करके गालियां देनी, और हो सके तो स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे पर्सनल बड़ा मजा आता है, खुश होता हूं मैं। और जिसकी बढ़िया से बढ़िया गाली होगी उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करेंगे, ठीक है, इनाम के तौर पे। दिया करो यार, आजकल तो लड़कियां ही देती है, अपन तो फिर भी लड़के हैं, और लाडले थोड़ी है, लाडलियां भी है। तो आज का दौर है, आज का युग है, होना चाहिए एंटरटेनमेंट, मजाक के तौर पे था। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।